नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिक्शनरी के मेथड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर दिया था डिक्शनरी के बेसिक्स। तो फटाफट जाते हैं वीएस कोड में और देखते हैं डिक्शनरी के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने देखोगे तो डिक्शनरी मेथड्स डॉट py नाम का फाइल बना लिया है। ऑलराइट, तो पहले एक डिक्शनरी बना लेते हैं। डिक्शनरी का नाम मैं देता हूँ डेज। डेज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस और ये बन गया अपना डिक्शनरी। इसके अंदर कुछ वैल्यू देते हैं और डिक्शनरी में हमको पता है क्या होता है, की और वैल्यू होता है। तो पहला अपना की रहेगा यहाँ पे डे 1 और इसके अंदर ले लेते हैं मंडे। ऐसे ही सारी वैल्यूज डे 2 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब इसके बाद डिक्शनरी के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो डिक्शनरी में काफी मेथड है यार। तो पहला मेथड हम लोग देखने वाले हैं गेट मेथड। तो गेट मेथड पहला है अपना यहाँ पे गेट मेथड। ऑलराइट, गेट मेथड देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था पहले वीडियो में कि अगर आपको डिक्शनरी की कोई वैल्यू चाहिए, सपोज मुझे चाहिए वेडनेसडे या फिर थर्सडे चाहिए, सपोज थर्सडे का जो की है कौन सा है, 4 है, तो हम लोग की के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए थर्सडे, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, डिक्शनरी वेरिएबल का नाम डेज। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर थर्सडे का देखो यहाँ पे की क्या है, 4 है, तो यहाँ पे डे 4 डाल देंगे। राइट, और इसको अगर प्रिंट करोगे आप, तो अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है। तो यूजिंग की भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी की कोई वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन देयर इज अनदर वे, यानी कि गेट मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। लेट्स सी गेट मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है डिक्शनरी वेरिएबल का नाम यानी कि डेज डॉट गेट। ऑलराइट, और कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, उसका की क्या है, थर्सडे चाहिए, उसका की क्या है, डे 4। तो यहाँ पे आप लिख दो डे 4, दैट्स इट। तो अगर हम लोग प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करो या कोई वेरिएबल में डाल के प्रिंट करो, सेम ही बात होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखो थर्सडे आ रहा है, मैंने ये वाला कमेंट किया हुआ है वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डे 4 क्या आ रहा है, आपका थर्सडे आ रहा है। तो गेट मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, कीज को एक्सेस कर सकते हो। अब बोलोगे क्या जरूरत है, ऑलरेडी हमारे पास की के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ये तो बहुत ईजी वे लग रहा है। ये गेट मेथड थोड़ा सा हमको कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो इसके बेनिफिट बता देता हूं आपको गेट मेथड के, कि क्यों यूज करना चाहिए आपको गेट मेथड। तो देखो, अगर आप यहाँ पे कोई भी एक की एक्सेस कर रहे हो, सपोज यहाँ पे 7 तक हमारे पास की है, 1 to 7, लेकिन मैं यहाँ पे एक 8 डाल देता हूँ। डे 8 है क्या, यहाँ पे देखो डे 8 नाम का कोई की है क्या, नहीं है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा एक्सेस करने को, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको देगा एरर। ठीक है, की एरर, यानी कि डे 8 की है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे डाल देता हूँ डे 8, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखोगे क्या आ रहा है, नन आ रहा है। यानी कि इस केस में एरर नहीं दे रहा है, बता रहा है कि आपका ये की है नहीं, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट नन देगा। और एक चीज, अगर आपको नन की जगह पे कुछ और वैल्यू चाहिए सपोज, तो यहाँ पे आप ऐसे डाल सकते हो नॉट फाउंड या कुछ भी डाल सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू। तो नन की जगह पे यहाँ पे देखो, अगर की वैल्यू नहीं रहेगी तो यहाँ पे नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ बेनिफिट हैं गेट मेथड के एज कंपेयर टू ये की वाला जो स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स है। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। इसको कमेंट कर देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे। अब देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था जो नेक्स्ट मेथड है रिलेटेड टू, यहाँ पे आप कैसे कीज को, आप की वैल्यूज को निकाल सकते हो। मतलब 7 को अगर निकालना है, 6 को निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डेल कीवर्ड। ठीक है, डेल कीवर्ड के यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डे 7 डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे अब लिख दूंगा डायरेक्टली डेल, और यहाँ पे डिक्शनरी वेरिएबल का नाम डेज, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा डे 7। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे डिक्शनरी को वापस प्रिंट करता हूँ, देखते क्या आता है। यहाँ पे देखो डिक्शनरी को मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे मैंने डे 7 को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे डे 7 दिख रहा है आपको, डे 1 से लेकर डे 6 से डे 7 गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिलीट कीवर्ड का यूज किया, डिलीट की का यूज किया और उसको डिलीट कर दिया। ये एक तरीका है आपका कोई भी वैल्यू को डिलीट करने का। लेकिन यहाँ पे एक मेथड भी आते, इसके कुछ मेथड्स आते हैं, एक मेथड नहीं है, अलग अलग मेथड्स हैं। तो पहला मेथड हम लोग देखेंगे पॉप मेथड। ठीक है, पॉप मेथड का यूज करके आप डिलीट कर सकते हो कोई भी की वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डिलीट करना है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, मुझे डिलीट करना है संडे को। ठीक है, डे 7 संडे, इसको डिलीट करना है। तो यूजिंग पॉप मेथड आप कर सकते हो। सिंपल आपको लिखना है क्या, डेज डॉट पॉप
उसके बाद यहाँ पे फंक्शन है, मेथड है, तो ऐसे लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू आपको डिलीट करना है, उसका की पास करना पड़ेगा। मुझे ये संडे डिलीट करना है, उसका की क्या है 7 है, तो यहाँ पे एज अ पैरामीटर आपको पास करना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे के बाद डेज प्रिंट करता हूं तो लेट्स सी इसका क्या आंसर आता है। तो देखो डे 1 से लेके डे 6 तक है, लेकिन संडे गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, पॉप मेथड यूज किया। तो पॉप मेथड क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पे की पास करोगे उसकी वो पूरा डिस्को डिलीट कर देगा। ऑलराइट, ये एक दूसरा तरीका है डिलीट करने का कोई भी वैल्यू को डिक्शनरी के अंदर से, ठीक है। इसके बाद एक और आता है आपका पॉप आइटम मेथड, ठीक है। पॉप आइटम मेथड क्या करता है, ये भी सेम काम करता है लेकिन थोड़ा सा इसका तरीका अलग है। यहाँ पे भी आपको लिखना है क्या, डे 7 डेज डॉट पॉप आइटम, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, जो लास्ट आइटम है डिक्शनरी का, लास्ट आइटम क्या है, यहाँ पे देखो डे 7 है, तो लास्ट आइटम जो भी रहेगा उसको निकाल देगा, ठीक है। पॉप आइटम करने के बाद अगर मैं डेज को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे देखो डे 7 गायब हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ, हॉलीडे डे 8, लास्ट वैल्यू क्या है मेरा, डे 8 है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे गायब होता है। यहाँ पे देखो डे 7 तो है यहाँ पे संडे, लेकिन डे 8 गायब हो गया है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका पॉप मेथड। पॉप पॉप आइटम क्या करता है, बेसिकली जो लास्ट आइटम होता है डिक्शनरी का उसको निकाल देता है, ठीक है। इसमें आपको कोई वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और मेथड आता है क्लियर मेथड। अब ये जो है ना, ये एक आइटम को नहीं निकालेगा, पूरा का पूरा डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है, यहाँ पे लिखना है डेज डॉट क्लियर, दैट्स इट। और उसके बाद अगर आप डिक्शनरी को प्रिंट करते हो, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। देखो यहाँ पे पूरा पूरा डिक्शनरी खाली हो गया, खत्म, खलास, फिनिश, मतलब पूरा डिक्शनरी क्लियर हो गया। तो इन केस अगर आपको पूरी डिक्शनरी को क्लियर करना है तो आप यूज कर सकते हो क्लियर मेथड, ठीक है। तो ये कुछ आपके मेथड्स, इंपॉर्टेंट मेथड्स थे, वो हम लोगों ने देख लिया। और भी बहुत सारे मेथड्स है, वो देख लेते हैं। एक आइटम मेथड होता है, आइटम्स मेथड। आइटम मेथड क्या करता है, देखो इसका बेसिकली यूज होता है इटरेशन के अंदर। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अगर मुझे इटरेट करना है इसको, तो ना मैं तो नीचे भी, अब मुझे क्या करना है, सपोज डिक्शनरी को इटरेट करना है, या इटरेट करना है यानी कि लूप में डालना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर कीज की इन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डेज कोलन, फिर इसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे सपोज, राइट। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो डिक्शनरी के सारे कीज प्रिंट हो रहे हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि डिक्शनरी केस में क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली डिक्शनरी को फॉर लूप में डालते हो तो वो क्या देता है आपको, यहाँ पे की देता है। लिस्ट के केस में डायरेक्टली वैल्यू मिलता था, यहाँ पे क्या होगा, की मिलता है। अगर मुझे वैल्यू एक्सेस करना है, ये मंडे ट्यूसडे, ये कैसे एक्सेस करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेज, यानी कि ये जो डिक्शनरी का नाम है उसके बाद की। याद है हम लोग करते थे, अगर मुझे कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम डिक्शनरी के अंदर उसका की पास कर देंगे तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे की तो हमको मिल ही रहा है, हमको यहाँ पे डिक्शनरी में पास कर देना है और वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका की वैल्यू डिक्शनरी के अंदर, अगर आपको चाहिए तो की वैल्यू ऐसे आप ले सकते हो। दूसरा तरीका है आइटम्स का यूज करके। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे चाहिए की और वैल्यू यहीं पे मिल जाए तो मस्त होगा ना, की कॉमा वैल्यू यहीं पे मिल जाए और मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा करने की बजाय मैं ऐसे कर लूँ, वो कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉट आइटम्स मेथड, दैट्स इट, ठीक है। डॉट आइटम मेथड क्या करेगा, की वैल्यू देगा और की वैल्यू आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो सेम की वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आइटम मेथड है ना, ये डेज आइटम मेथड करता क्या है, इसको प्रिंट करके आप पहले देख लेते हैं। तो डेज आइटम मेथड अगर आप देखोगे इसको प्रिंट करके, तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल। तो डेज आइटम मेथड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे डेज आइटम में ये क्या आ रहा है, एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन उसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। एक लिस्ट है, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है यानी कि लिस्ट है, लिस्ट के अंदर टपल्स हैं, ठीक है। ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट ऑफ टपल्स है, लेकिन टपल के अंदर क्या है, देखो ये की है, वैल्यू है। ये एक टपल हो गया, ये दूसरा टपल हो गया, ये तीसरा टपल हो गया, तो ये की और वैल्यू दे रहा है, ठीक है। बेसिकली आइटम मेथड क्या करता है, इसको लिस्ट ऑफ टपल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके अंदर हर एक टपल में क्या होता है, की वैल्यू हो जाएगी। और जब इसको आप इटरेट करते हो, जब आप इसको लूप में डाल देते हो, डेज आइटम को अगर आप लूप में डाल दोगे तो ये आपको की और वैल्यू, ठीक है, ये की और ये वैल्यू अलग अलग करके दे देगा। तो आइटम मेथड का बेसिकली ये यूज है और बेस्ट यूज है इसका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, कीज मेथड। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ना, आपका जो
ये डिक्शनरी है उसका सिर्फ कीज चाहिए रहता है, ठीक है, उसके सिर्फ कीज चाहिए रहते हैं, वैल्यू नहीं चाहिए रहता है। तो आप यूज कर सकते हो कीज मेथड का। तो यहाँ पे लिखना है आपको डिक्शनरी वेरिएबल का नाम, ऑलराइट, डॉट कीज। ये आपको क्या देगा, कीज दे देगा, सारे कीज जो है ना इस डिक्शनरी के सारे कीज डे 1 डे 2 डे 7 ये दे देगा। इसको आप लोग एक वेरिएबल में सेव कर सकते हो या फिर मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ऑलराइट, डायरेक्टली इसको प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं कमेंट कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे देखो डे 1 डे 2 डे 3 ये पूरा क्या है, एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर क्या देखो एक लिस्ट है। ये लिस्ट के अंदर क्या है, सारे कीज है, ये वाले डिक्शनरी के सारे कीज है। अब बोलोगे ठीक है कीज तो हो गया, मुझे वैल्यूज भी चाहिए। क्या ऐसा तरीका है कि मुझे सिर्फ वैल्यू मिल जाए सारे इस डिक्शनरी के? तो मिल सकता है भाई, इसके वैल्यूज मिल सकते हैं यूजिंग वैल्यू मेथड, ठीक है। आप डेज डॉट वैल्यू कर दो, सारे वैल्यूज मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे देखो वैल्यूज मिल गए, यहाँ पे डेज डिक्ट कीज है, ये डिक्ट वैल्यूज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सारे वैल्यूज एक लिस्ट में आ गए। ऐसे भी कर सकते हो, इसको डायरेक्टली आप लूप में भी डाल सकते हो। इसका यूज बेसिकली ऐसे ही किया जाता है, इसको डायरेक्टली आप लूप में ऐसे डाल दो, फॉर की डेज डॉट कीज और इसको कीज को प्रिंट कर लो ऐसे, ठीक है। वैसे ही वैल्यूज को भी कर सकते हो सेम। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं कॉपी मेथड। कॉपी मेथड क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इसका एक कॉपी बनाना है, मतलब इसको कॉपी बना के एक दूसरे वेरिएबल में सेव करना है। कैसे आप कर सकते हो? नॉर्मली आप बोलोगे यार मैं तो इक्वल टू करके कर सकता हूँ, मतलब डेज को मैं एक दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है तो मैं इक्वल टू करके कर सकता हूँ। तो यस आप कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप डेज न्यू, एक नया वेरिएबल बना लिया मैंने और इसमें मैं इक्वल टू करूंगा डेज, दैट्स इट। ये क्या करेगा, डेज न्यू में ये डेज की सारी वैल्यूज है कॉपी कर लेगा, ठीक है। डेज न्यू में सारी वैल्यू डेज की कॉपी हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, मैं डेज न्यू की सारी वैल्यूज को प्रिंट करके देख लेते हैं। डेज न्यू की सारी वैल्यूज को प्रिंट करते हो, देखते क्या आंसर आता है। कुछ भी आंसर नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे कमेंट हो गया है। ऑलराइट, तो देखो डेज न्यू की सारी वैल्यूज को यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। प्रिंट करने पे यहाँ पे क्या आया, डे 1, ठीक है, मंडे, डे 2 ट्यूसडे, डे 3 वेडनेसडे, यानी कि सारी वैल्यूज आ गई आपकी। यहाँ पे जो डेज के सारी वैल्यूज थे, डेज न्यू के जो ऑब्जेक्ट, जो डेज न्यू मेरा डिक्शनरी नया है उसके संग सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ ना, डेज न्यू डॉट क्लियर कर देता हूँ। मेरा मन है अब इसको क्लियर करने का, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर करने के बाद मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। और तो क्लियर करने के बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, डेज न्यू पूरा का पूरा क्लियर हो गया, पूरा खाली हो गया। एक काम करते हैं, डेज भी चेक कर लेते हैं। ये क्या हो गया, डेज न्यू क्लियर होगा, चलो वो तो मैं मान लेता हूँ, ठीक था, आपने डेज न्यू यहाँ पे क्लियर किया इसलिए वो उसकी सारी वैल्यू क्लियर होगी। ये डेज कैसे क्लियर हो गया, मैंने तो डेज न्यू क्लियर किया था। तो यही तो पूरा फंडा है। देखो जब डेज न्यू आपने इक्वल टू से कॉपी किया तो क्या होता है कि यहाँ पे एक रेफरेंस, डेज न्यू के अंदर इसकी वैल्यूज नहीं आई है, इसकी सारी वैल्यूज नहीं आई, इसका रेफरेंस जो डेज का ना रेफरेंस कॉपी हुआ है। अब ये आप रेफरेंस की, ये रेफरेंस क्या होता है बेसिकली, जैसे देखो आपका घर है और आपके भाई, आपका सपोज भाई या बहन जो भी है, आपका घर जो है और आपके भाई का घर सेम होगा, राइट, ठीक है। आप लोग एक ही घर में रहते हो तो आपके घर का एड्रेस और आपके भाई के घर का एड्रेस सेम होगा। एक आप किसी को बताओगे तो सेम ही एड्रेस बताओगे क्योंकि दोनों एक ही घर में रहते हो। लेकिन अगर आपके घर में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ अपडेट होगा, तो आपके भाई के घर में भी होगा क्योंकि सेम एड्रेस है। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, जब आप डेज इज इक्वल टू डेज, डेज न्यू इज इक्वल टू डेज करते हो ना, तो इसका जो एड्रेस होता है, इसका जो मेमोरी एड्रेस होता है, ये इसको कॉपी होता है। इसका वैल्यू कॉपी नहीं हो रहा है, इसका मेमोरी एड्रेस कॉपी हो रहा है, ठीक है। बेसिकली समझ लो आपके घर में नया भाई पैदा हुआ है, तो ये जो डेज न्यू नया भाई है, तो इसका जो एड्रेस है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर चले जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। अब जब आप डेज न्यू में कोई डेज न्यू के वैल्यू में कोई चेंजेस करोगे, यानी कि डेज न्यू के एड्रेस पे आप चेंज कर रहे हो, लेकिन आप बोलोगे दोनों का एड्रेस सेम है। जब दोनों भाई के घर का एड्रेस सेम है तो जब एक भाई के एड्रेस घर पे चेंज होगा तो बाय डिफॉल्ट उसके घर के हुए एड्रेस पे चेंज होगा। सेम यहाँ पे फंडा है, इसका सिर्फ मेमोरी रेफरेंस कॉपी होता है, सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो कॉपी हुआ। इसकी वजह से क्या होगा, जब मैं डेज न्यू में कोई चेंजेस कर रहा हूँ, इसको क्लियर कर रहा हूँ, तो डेज जो डेज है ना इस पे भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों के घर का एड्रेस, दोनों के मेमोरी एड्रेस सेम है, ठीक है। तो ये तरीका सही नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कॉपी मेथड। तो कॉपी मेथड बेसिकली क्या करता है, शैलो कॉपी करता है। अब शैलो कॉपी और डीप कॉपी एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। शैलो कॉपी में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डेज डॉट, ठीक है, आपको लिखना है डेज डॉट कॉपी,
इसका एक कॉपी बनेगा और इसको हम लोग नए वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ये जो डेज न्यू है ना, यहाँ पे अब डेज डॉट कॉपी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉपी बनाएंगे, शैलो कॉपी, इसके अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब जाके यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू कॉपी होगा। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस कॉपी नहीं हुआ है और इसका एड्रेस कॉपी नहीं हुआ है। ठीक है, इसका रेफरेंस कॉपी नहीं हुआ, इसका वैल्यू कॉपी हुआ है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करके बताओ, तो प्रूफ करके बताते हैं आपको। तो पहले प्रिंट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सेम वैल्यूज आ गई हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, डेज न्यू को क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद इसको प्रिंट कर लेता हूँ। चलो, डेज न्यू देखो क्लियर हो गया। क्या डेज न्यू क्लियर हुआ? अब यहाँ पे तो क्या इस केस में डेज भी क्लियर होगा? लेट्स सी। यहाँ पे देखो डेज में सारी वैल्यूज वैसी की वैसी है, एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं हुई है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली कॉपी क्रिएट हुआ है। यानी कि डेज न्यू का नया मेमोरी एड्रेस को, मतलब जब डेज डॉट कॉपी किया आपने तो क्या हो गया, नया घर का एड्रेस, नया मेमोरी एड्रेस इसको असाइन हुआ। इसका खुद का मेमोरी एड्रेस है, मतलब दोनों भाई का एड्रेस अलग है, दोनों भाई का घर अलग अलग है, इसलिए एक भाई के घर में कोई चेंजेस होगा तो दूसरे भाई का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है इसका पूरा का पूरा फंडा कॉपी का। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट मेथड है अपडेट मेथड। अपडेट मेथड क्या करता है, कुछ नहीं यार, आपको अगर अपडेट करना है, सपोज करो कि मुझे यहाँ पे डे 1 से डे 7 डेज है, मुझे इसमें 2 और डेज ऐड करने हैं, समझ लो एक्स्ट्रा डेज। मेरे पास सपोज एक डिक्शनरी है, यहाँ पे लिखता हूँ डेज न्यू, एक डिक्शनरी समझ लो। इसमें देखो डे डे 8 सपोज हॉलीडे है और डे 9 सपोज क्या है, फन डे है। मेरे पास डे 8 डे 9 2 और डे है। जो मुझे क्या करना है, वो डेज जो है ना, ये वाला डिक्शनरी इसमें अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, अपडेट मेथड का यूज़ करके आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सिंपली डेज, यानी कि जो डिक्शनरी जिसमें अपडेट करना है, डॉट अपडेट, और इसके अंदर एज अ पैरामीटर इसको पास कर देना है, दैट्स इट। अब मैं अगर डेज को प्रिंट करता हूँ, लेट्स सी इसका वैल्यू क्या आता है। और यहाँ पे डेज को प्रिंट किया, यहाँ पे देखो डेज को प्रिंट किया तो क्या है, डे 1 से लेके मेरे पास डे 7 था, संडे तक था, लेकिन यहाँ पे डे 8 ऐड हो गया हॉलीडे, डे 9 हो गया फन डे। ठीक है, एक और चीज आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डे 7 कर दूँ इसको और इसको डे 8 कर दूँ तो क्या होगा, देखो डे 7 इसमें भी की है और डे 7 इसमें भी की है, तो होगा क्या, आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डे 7 क्या आ गया, हॉलीडे आ गया, डे 7 तो संडे था मेरा। तो बेसिकली क्या होगा, जब आप डेट यूज करोगे और दोनों में सेम की रहेगी, दोनों सेम की वैल्यू रहेगी, तो जो भी ये वाली वैल्यू रहेगी ना जिससे आप अपडेट करने वाले हो, वो रिप्लेस कर देगा आपको। यहाँ पे डे 7 संडे था, अब हो गया हॉलीडे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपकी जो कीज है वो सेम ना हो। अगर सेम है, अपडेट करना है, तो आप यूज कर सकते हो अपडेट मेथड। बेसिकली यहाँ पे अगर सेम रहता है तो उसको अपडेट कर देता है, अगर सेम नहीं रहता तो उसको ऐड कर देता है अपडेट मेथड। ठीक है, ये हो गया आपका अपडेट मेथड। नेक्स्ट इज फॉर्म की मेथड, फ्रॉम की मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉम की मेथड। ये क्या करता है, कुछ नहीं यार, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। फ्रॉम की मेथड जो है ये क्या करेगा, बेसिकली आपको डिक्शनरी अगर बनानी है कीज से, अगर आपके पास, मेरे पास देखो कीज है, समझ लो मेरे पास यहाँ पे दिया है कीज इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मेरे कीज जो है टपल के अंदर पड़ा हुआ है, सारे कीज जो है डे 1 से लेके डे 7 एक टपल के अंदर कीज पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे वैल्यू मैं ऐसे ले लेता हूँ, सपोज लो अभी के लिए फन सन हॉलीडे ले लेता हूँ। सारी वैल्यूज जो होगी डे 1 से ले डे 7 सब लोग सब जगह सब वैल्यूज क्या होंगी, हॉलीडे सपोज चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे देखो मेरे पास की है और ये वैल्यू है। ठीक है, ये मेरे पास कीज है और ये मेरी वैल्यू है, तो सब में मुझे क्या करना है, डे 1 हॉलीडे, डे 2 हॉलीडे अगर चाहिए मुझे, ऐसा बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे फॉर्म की। तो यहाँ पे लिखना है आपको डिक्ट डॉट फ्रॉम की। ठीक है, फ्रॉम कीज, और यहाँ पे पहला पैरामीटर आपको पास करना है कीज और दूसरा पैरामीटर आपको पास करना है ये वैल्यू। ठीक है, और तो अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट करने पे यहाँ पे देखो क्या है, डे 1 हॉलीडे, डे 2 हॉलीडे, डे 3 हॉलीडे, यानी कि सारे कीज हैं, जो ये कीज है सबकी वैल्यू क्या है, हॉलीडे है। ऑलराइट, सो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि ये फ्रॉम की क्यों यूज होता है। बेसिकली अगर आपको कीज दिया है, वैल्यू दिया है, अगर आपको उससे डिक्शनरी बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हो फ्रॉम की। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया आपका फ्रॉम कीज। आई होप आपको सारे मेथड समझ में आ गए रहेंगे, ऑलमोस्ट सारे मेथड मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। ठीक है, एक सेट डिफ़ॉल्ट है, ये बहुत ईजी है एक्चुअली। तो मतलब अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग देख लेते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, तो बेसिकली अगर आपको, ठीक है, आपको
फॉर लूप से अगर आपको बहुत बड़ी डिक्शनरी जनरेट करनी है, कुछ भी करना है फॉर लूप के थ्रू, तो वो आप कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ाया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, देखो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखना है सपोज मुझे डिक्शनरी जनरेट करनी है 1 से, ठीक है, 1 से लेके 10 तक नंबर, जिसमें एक 1 इज इक्वल टू 1 हो, 1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 2 की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे लिख दो फॉर, यहाँ पे लिख दो x इन रेंज 1 to 10, दैट्स इट। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज कैसे चाहिए मुझे, जो देखो यहाँ पे बेसिकली इसको फॉर लूप को एक्चुअली आप ऐसे लिखते हो, राइट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसा कुछ x, x, राइट, बट ये चीज़ हम लोग ऐसे लिखने हैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे समझ लो उसकी बॉडी है x इज इक्वल टू, यहाँ पे x दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और इसको मैं अगर इसको किसी डिक्शनरी में dict1 में डाल देता हूँ और इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या आया 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4। तो 1 से लेके मैंने 9 तक जनरेट किया। ऐसे अगर आपको यहाँ पे 100 तक करना है तो दैट्स इट, आपको यहाँ पे 1 to 100 कर दो, ये 1 to 199 तक आएगा, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, राइट। तो ऐसे करके आप ऐसे डिक्शनरी, बड़ी बड़ी डिक्शनरी जनरेट कर सकते हो लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू, ठीक है। इसमें आप कंडीशन भी डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे सबको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी स्क्वायर करना है सबको 2 से, देखो यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू रहेगी वो सबका स्क्वायर, सबका क्या रहेगा, रेस टू 2 रहेगा। 1 का देखो रेस टू 1 होता है, 2 रेस टू, अगर यहाँ पे 2 रेस टू 2 करेंगे 4 आएगा, 3 रेस टू 3 करेंगे 9 आएगा। तो यहाँ पे देखो सब कुछ जो वैल्यू है वो रेस टू 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी आप कंडीशन डाल सकते हो, मुझे वही वैल्यू चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब जो 2 से पूरा का पूरा डिवाइड होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ x मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन भी डाल सकते हो ऐसे, यहाँ पे देखो वही वैल्यू है जो 2 से डिविजिबल है, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे आपके खत्म होते हैं डिक्शनरी के सारे कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया रहेगा तो एक लाइक तो कर देना मेरे दोस्त, और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।